आज 30 जून दिन सोमवार है। पेश है आज की 50 फटाफट बड़ी खबरें जो हमारे सभी भाइयों और बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय खबरें। नई आबकारी नीति। दिल्ली की भाजपा सरकार जल्द ही नई आबकारी नीति लागू करने वाली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि नीति में शराब की गुणवत्ता के लिए वैज्ञानिक परीक्षण, बिक्री प्रणाली का डिजिटलीकरण, अवैध बिक्री पर रोक और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सुधार शामिल हैं। कांवड़ यात्रा के लिए नीति। दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रियों के लिए नई नीति की घोषणा की है, जिसमें कांवड़ समितियों को 1200 यूनिट मुफ्त बिजली और 50,000 से 10 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। ठेकेदारी सिस्टम खत्म किया गया है। साथ ही कांवड़ मार्ग पर मीट की दुकानें बंद रहेंगी। मध्य प्रदेश में कार्रवाई। भोपाल में 90 डिग्री मोड़ वाले ब्रिज के मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीडब्ल्यूडी के 8 इंजीनियरों को निलंबित किया है। विशाखापत्तनम में योग पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत योग को आधुनिक शोध के माध्यम से सशक्त बना रहा है। दिल्ली एम्स के शोध से पता चला है कि योग हृदय, तंत्रिका और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। ऑपरेशन सिंधु। भारत ने ईरान इजरायल तनाव के बीच ईरान से 290 भारतीयों और एक श्रीलंकाई नागरिक को निकाला है। अब तक 2295 भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा। पीएम नरेंद्र मोदी 2 से 9 जुलाई तक घाना, ट्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा करेंगे। वे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। दिल्ली एनसीआर और पड़ोसी राज्यों की खबरें। ज्योति नगर हत्या। दिल्ली के ज्योति नगर में 19 वर्षीय नेहा की हत्या का मामला सामने आया है। आरोपी तौफीक ने बुर्का पहनकर बिल्डिंग में प्रवेश किया और नेहा को 5वीं मंजिल से फेंक दिया। परिवार का कहना है कि तौफीक नेहा पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। नन नगरी में गोलीबारी। नन नगरी में एक मामूली टक्कर के बाद ई रिक्शा चालक विनय को एसयूवी चालक ने गोली मार दी। पुलिस ने आरोपी और उसकी महिला साथी को गिरफ्तार कर लिया है। बवाना में आग। बवाना के सेक्टर 4 में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। 22 दमकल गाड़ियां और 110 कर्मी आग बुझाने में जुटे हैं। अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ है। मौसम अपडेट। दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी के बाद बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी है। उत्तराखंड में बादल फटना। उत्तराखंड के बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर सिलाई बैंड में बादल फटने से एक निर्माणाधीन होटल साइट क्षतिग्रस्त हुई और 8-9 मजदूर लापता हैं। यमुनोत्री मार्ग भी प्रभावित हुआ है। पटना में अपराध पर कार्रवाई। पटना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ अभियान में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगरा में पर्यटन विकास। ताजमहल के आसपास पर्यटन सुविधाओं के लिए 50 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू हुई है। बिहार में किसान आंदोलन। बिहार के कुछ जिलों में किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। लखनऊ में मेट्रो विस्तार। लखनऊ मेट्रो के नए रूट का प्रस्ताव मंजूर हो गया है। 2027 तक पूरा होने की संभावना है। पटना में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। पटना में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नए पार्क और सड़कों का उद्घाटन हुआ है। उत्तर प्रदेश में बिजली सुधार। यूपी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बेहतर करने के लिए नई योजना शुरू की है। बिहार में स्वास्थ्य सुविधा। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 10 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। लखनऊ में साहित्य महोत्सव। लखनऊ में हिंदी साहित्य महोत्सव का आयोजन हुआ है, जिसमें कई लेखकों ने हिस्सा लिया। पटना में प्रदूषण नियंत्रण। बिहार सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए नई नीति की घोषणा की है। मेरठ में औद्योगिक विकास। मेरठ में नई औद्योगिक इकाइयों के लिए 200 करोड़ रुपए का निवेश स्वीकृत हुआ है। बिहार में बिजली चोरी पर कार्रवाई। बिहार में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया गया है। 50 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। लखनऊ में योग शिविर। विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में लखनऊ में बड़े पैमाने पर योग शिविर आयोजित हुआ है। पटना में रेलवे स्टेशन अपग्रेड। पटना जंक्शन को आधुनिक सुविधाओं के साथ अपग्रेड करने की योजना शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण। यूपी सरकार ने महिलाओं के लिए नई स्वरोजगार योजना शुरू की है। बिहार में सौर ऊर्जा। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने की घोषणा हुई है। लखनऊ में सांस्कृतिक कार्यक्रम। लखनऊ में अवधी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक मेला आयोजित हुआ है। पटना में ट्रैफिक जाम। भारी बारिश के कारण पटना में कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक जाम लगा है। प्रशासन सक्रिय है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा सुधार। यूपी सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में डिजिटल कक्षाओं की शुरुआत की है। बिहार में राशन वितरण। बिहार सरकार ने गरीब परिवारों के लिए मुफ्त राशन वितरण योजना को बढ़ाया है। लखनऊ में अपराध नियंत्रण। लखनऊ पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। पटना में मेला आयोजन। पटना में गंगा के तट पर सांस्कृतिक मेला लगा है। स्थानीय कलाकारों ने प्रस्तुति दी है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रबंधन।
यूपी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। बिहार में युवा रोजगार। बिहार सरकार ने युवाओं के लिए नई रोजगार योजना की घोषणा की है। लखनऊ में मेडिकल कॉलेज। लखनऊ में नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। पटना में स्वच्छता अभियान। पटना नगर निगम ने शहर में स्वच्छता अभियान तेज किया है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक आयोजन। प्रयागराज में गंगा स्नान के लिए हजारों श्रद्धालु एकत्रित हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय और अन्य खबरें। कोलकाता गैंगरेप मामला। कोलकाता के साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका तृणमूल कांग्रेस से संबंध बताया जा रहा है। पाकिस्तान में भूकंप। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 5.2 तीव्रता का भूकंप आया है। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। पुरी रथ यात्रा में हादसा। ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा के दौरान भीड़ और गर्मी के कारण 600 से अधिक श्रद्धालु घायल हुए हैं। कई को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हैदराबाद में आत्महत्या। एक तेलुगु समाचार चैनल की 40 वर्षीय एंकर स्वेच्छावी ने अपने घर में आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पाकिस्तान का भारत पर आरोप। पाकिस्तान ने वजीरिस्तान में हुए आत्मघाती हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। हमले में 13 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे।